लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम की। ये लॉ इतनी अनकंफर्टेबल है कि ज्यादातर लोग इसे सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लॉ हमारे आसपास हर दिन काम कर रहा है। लॉ का सिंपल मीनिंग, लॉ नंबर 2 कहता है अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और अपने एनिमीज को कैसे यूज करना है ये सीखो। सुनने में बुरा लगता है ना, लेकिन ये रियलिटी है। दोस्त अक्सर जेलस हो जाते हैं जब आप पावर में आते हैं, वहीं एनिमीज आपको रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है आप केपेबल हैं। Why this law exists? ह्यूमन साइकोलॉजी की रियलिटी, इंसानी नेचर में एक बड़ी खामी है। हम अपने क्लोज फ्रेंड्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वे हमें हमेशा हमारा सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो साइकोलॉजी बदल जाती है। आपका चाइल्डहुड फ्रेंड सडनली फील करता है कि आप उससे आगे निकल गए हैं। वो सोचता है, यार हम तो सेम लेवल पर थे, अब ये मुझसे बड़ा कैसे बन गया। ये जेलसी नेचुरल है। फ्रेंड्स के साथ हिस्ट्री होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वे आपको उसी ओल्ड इमेज में देखना चाहते हैं जब आप स्ट्रगलिंग थे, लेकिन एनिमीज वो आपकी करंट पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं। उनके लिए आप एक थ्रेट हैं, रिस्पेक्ट का सब्जेक्ट हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बिजनेस वर्ल्ड से मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक की फ्रेंडशिप सबको पता है। वॉजनियाक टेक्निकल जीनियस था, जॉब्स बिजनेस माइंड था। शुरुआत में दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन जैसे जैसे एप्पल ग्रो हुआ, जॉब्स को टफ डिसीजंस लेने पड़े। उसे वॉजनियाक को भी कई बार चैलेंज करना पड़ा। दूसरी तरफ देखिए, जॉब्स का बिगेस्ट कॉम्पिटिटर बिल गेट्स था। वे एनिमीज थे, लेकिन एक दूसरे को डीपली रिस्पेक्ट करते थे। गेट्स ने कभी जॉब्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उनकी राइवलरी ने दोनों को बेटर बनाया। फ्रेंड्स के साथ ये क्लैरिटी नहीं होती। फ्रेंड्स इन पावर, व्हाई दे ऑफन फेल। जब आप अपने फ्रेंड को पावर पोजीशन देते हैं तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, वो अज्यूम करता है कि फ्रेंडशिप के नाम पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। दूसरी, वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने में कंफर्टेबल फील करता है क्योंकि यार हम तो फ्रेंड्स हैं ना। तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अदर एम्प्लॉइज उसे सीरियसली नहीं लेते। वे सोचते हैं कि ये पोजीशन उसे फ्रेंडशिप के बेसिस पर मिली है, मेरिट की बेसिस पर नहीं। ये टीम डायनामिक्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बी, रिलायबल एनिमीज, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। एनिमीज ज्यादा रिलायबल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके साथ कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता है। वे प्योरली प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। अगर आप एनिमी को कोई अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता है। एनिमी को पता होता है कि एक भी मिस्टेक उसका गेम ओवर कर देगी, इसलिए वो मैक्सिमम एफर्ट देता है। फ्रेंड्स के साथ ये प्रेशर नहीं होता है। वो टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव कर देंगे। सी, कॉमन मिस्टेक्स, हम सब ये गलती करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि हम अपने क्लोज फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी मिस्टेक, हम एनिमीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। हम उनकी कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तीसरी मिस्टेक, हम फ्रेंड से ऑनेस्ट फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमें वही बताते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। एनिमीज आपको हार्श ट्रूथ बताते हैं क्योंकि उन्हें आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती है। डी, स्मार्ट एप्लीकेशन, मॉडर्न लाइफ में कैसे यूज करें। पवित्र, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फ्रेंड्स को कंप्लीटली कट ऑफ कर दें। स्मार्ट एप्लीकेशन ये है कि आप बाउंड्रीज मेंटेन करें। प्रोफेशनल लाइफ में मेरिट को प्रायोरिटी दें, फ्रेंडशिप को नहीं। अगर आपका फ्रेंड रियली केपेबल है तो उसे पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन क्लियर एक्सपेक्टेशंस सेट करें। उसे बताएं कि ऑफिस में आप बॉस हैं, फ्रेंड नहीं। हाँ, होम जाकर आप फ्रेंडशिप रिज्यूम कर सकते हैं। एनिमीज के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएं। अगर कोई कॉम्पिटिटर आपसे बेटर स्किल रखता है किसी स्पेसिफिक एरिया में तो कोलैबोरेशन का ऑप्शन एक्सप्लोर करें। कंपटीशन को कोऑपरेशन में कन्वर्ट करना रियल स्किल है। बॉन्डिंग कब यूज ना करें। ये लॉ हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। अगर आप स्मॉल टीम में काम कर रहे हैं जहां ट्रस्ट और लॉयल्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। फैमिली बिजनेस में भी ये लॉ केयरफुली अप्लाई करना चाहिए। पर्सनल रिलेशनशिप्स में इसे यूज करना डेंजरस है। ये प्योरली प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए है। अगर आप इसे पर्सनल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप लोनली हो जाएंगे। द अनकंफर्टेबल ट्रूथ अबाउट पावर, सच्चाई यह है कि पावर एक लोनली गेम है। जब आप पावर में होते हैं तो आपको हर रिलेशनशिप को स्ट्रैटेजिकली देखना पड़ता है। ये क्रूएल लगता है, लेकिन यही रियलिटी है। सफल लीडर्स वे होते हैं जो इस बैलेंस को मेंटेन कर पाते हैं। वे फ्रेंड्स को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल डिसीजंस में इमोशन को इंटरफेयर नहीं होने देते। पावर गेम में सर्वाइवल के लिए आपको हर पर्सन की ट्रू नेचर को समझना होगा, फ्रेंड्स की लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना होगा और एनिमीज की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना होगा। याद रखिए, पावर की दुनिया में ट्रस्ट एक लग्जरी है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अवेयरनेस एक नेसेसिटी है जिसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते।